नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। तो अगले आधे घंटे बहुत कुछ होना है शो में, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोग की जो क्वेरीज आ रही हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल जो हैं उनके जवाब देना है। तो सर्किट गुरु एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते सर हमारे साथ होंगे आगे मदद करने के लिए। आज साथ में थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल सुधरता हुआ नजर आ रहा है, तो एक मिड डे जैकपॉट आइडिया भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूती कायम, निफ्टी 9100 के पार। निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में 1% से ज्यादा की मजबूती। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक बढ़ रहे हैं जोश। रेगुलेटर्स की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते क्यूआईपी लॉन्च कर सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। सूत्रों के मुताबिक क्यूआईपी में बेचे जाएंगे 5 से 7 करोड़ शेयर। घटेगी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। 25 मई से घरेलू फ्लाइट सर्विस शुरू होने की खबर से भागे एविएशन शेयर। स्पाइसजेट में 5% का अपर सर्किट लगा। इंटरग्लोब एविएशन भी 8% दौड़ा। डीजीसीए ने जारी की एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फिलहाल 30% फ्लाइट चलेंगी, सिर्फ एक बैग के साथ चेक इन की इजाजत। मार्च तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद बजाज ऑटो 3% ऊपर। दूसरी ऑटो कंपनियों ने भी पकड़ी रफ्तार। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2% ऊपर। अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद जुबिलेंट फूड 3% चढ़ा। और जोश में आया पूरा सीमेंट स्पेस। नतीजों के बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट 5% भागा। काकटिया सीमेंट 6% उछला। इंडिया सीमेंट में लगातार 5वें दिन तेजी। और चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। थर्सडे की दोपहर है, आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। मजबूती के साथ हो रहा है भारतीय बाजारों में कामकाज। इनफैक्ट 2/3% के उछाल के साथ इस समय सेंसेक्स और निफ्टी आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और ये बैक टू बैक तीसरा सेशन हो रहा है जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ हर निशान के साथ कामकाज करते हुए। हां, आज के दिन के हाईज जो थे वो 9151 के थे। उन लेवल से कुछ ठंडे पड़े, लेकिन कहने वाली बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हम वो 9151 या कह लीजिए 9155 प्रिसाइजली, जहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज आता है, वो एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया रेजिस्टेंस के तौर पे। इसलिए हम 9150-51 के लेवल से घूमे थे। तो अब देखना होगा एक्सपायरी के पारी जैसे से हम जा रहे हैं, क्या वो स्ट्रेंथ नजर आती है, क्या उन इंपॉर्टेंट एवरेजेस को हम तोड़ पाते हैं, उनके ऊपर जा पाते हैं नहीं, उस पर खास तौर पे नजर रखिएगा। मजा आ रहा है निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस देख के। 1.25% का उछाल निफ्टी बैंक में आपको नजर आएगा। और एशियन स्पेस में लार्जली कहना चाहिए हमारे मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हुए आज आपको नजर आएंगे। तो यह है बाजार का इस समय का मूड। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव, छोटे मझौले शेयर झूमते हुए, और 5:2 का रेशियो है, यानी कि हर 7 शेयर्स में से 5 ऐसे हैं जो हरे निशान में और केवल 2 लाल निशान में। तो ब्रेथ पॉजिटिव है, इसलिए कह रहा हूं मूड माहौल आज के दिन बेहतर नजर आ रहा है। क्विकली सतपुते साहब से जान लेते हैं, कोई निफ्टी या निफ्टी बैंक पे ट्रेड लेना चाहेंगे क्या सर? कोई ट्रेड बन रहा है क्या एक्सपायरी से पहले का? आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। 9150 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी में। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की जो हम बात करते हैं उसका नेकलाइन है, पर एट द सेम टाइम लगता नहीं है कि बाजार इतना जल्दी से टूटेगा। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, ये 9100 एक मैग्नेटिक लेवल बनेगा, ऊपर में 40-50 पॉइंट, नीचे 40-50 पॉइंट। तो ये ट्रेड है। तो अगर लकी है तो पैसा मिलेगा, तो इससे बेटर है कि हम थोड़ा स्टॉक्स पे फोकस करें। ये मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी रखी थी। और निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी भी देखिए ये 18,000 के ऊपर 18,200 18,300 पे अटकेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास है, तो क्यों एग्रेशन दिखाए। ठीक बात। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फोकस करिएगा। जो मार्केट ब्रेथ डायरेक्टर साहब ने कुछ देर पहले फायर करी थी, वही दिखा रहा है किस तरह का स्टॉक स्पेसिफिक रुझान आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का हीरो सेक्टर कह लीजिए, वो तो पूरा का पूरा ऑटो पैक है। 2-2.5% की मजबूती के साथ इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ। दरअसल कल बाजार बंद होने के बाद बजाज ऑटो के नंबर्स आए थे और ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस था। तो बजाज ऑटो का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उसमें तगड़ा मोमेंटम और उसका रब ऑफ है। पूरे ऑटो स्पेस में आपको अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट
बजाज ऑटो के साथ हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, ये स्पेसिफिकली टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की मैं बात कर रहा हूं। और देखिए बजाज ऑटो के साथ इन स्टॉक्स में, अदरवाइज तो अशोक लेलैंड, मारुति, कोई स्टॉक उठाइएगा बढ़त के साथ, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन खास तौर पे एक्शन, ये जो आपके सामने स्पेस है टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की, उसमें आज तगड़ा ट्रैक्शन है। 4-4.5% टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का एक्शन देखिए किस तरह की तेजी है। ऐसे में ये जो बजाज ऑटो के अच्छे नंबर्स के बाद ये पूरा स्पेस झूमता हुआ नजर आ रहा है। इसमें रणनीति क्या है, अब ये कैसे पोजीशन है ये कंपनी, किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, वैल्यूएशंस के पैरामीटर्स कैसे खड़े हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक बेहतरीन कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर आई है मेरी सहयोगी दीपाली राणा। दीपाली हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून आशीष। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो मार्च लो से ये लगभग 20% रिकवर हुआ है। लेकिन आप टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखिए, मार्च में इन तीनों कंपनियों ने अपने 52 वीक लोज भी टच किए थे और वहां से बजाज ऑटो सबसे ज्यादा रिकवर हुआ है। 37% का रिटर्न इसने अपने मार्च लोज से या फिर 52 वीक लोज से दिए हैं। हीरो मोटो ने 28% के रिटर्न और टीवीएस मोटर्स ने 26% के। अब आप देखिए वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर आप अभी भी इनके 52 वीक हाई से कंपेयर करेंगे तो 50-60% नीचे ये स्टॉक्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। बजाज ऑटो 180 का ईपीएस है, 14 रुपए के पी पर ट्रेड हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प 192 का ईपीएस है, 10.5 रुपए के पी पर ट्रेड कर रहा है। और टीवीएस मोटर्स आप देखेंगे तो 20 रुपए के पी पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इनके 3 सालों के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ भी देखेंगे तो 22% टीवीएस मोटर्स की रही है, हीरो मोटो की 3.5% और बजाज ऑटो की 5% के आसपास रही है पैट में। लेकिन 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी आशीष। एक तो ये कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटो, हीरो मोटोकॉर्प, इन तीनों में जो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई है, एक नंबर्स का तो इंपैक्ट है ही, दूसरा ये कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो सबसे ज्यादा रिकवरी अगर ऑटो स्पेस में कहीं आएगी तो वो टू व्हीलर्स रहेंगे। लोग बाग प्रेफर करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अपने व्हीकल को खरीदना, और ऐसे में रूरल डिमांड यहां पर काफी आ सकती है। कई कंपनियां भी हैं ऐसी आशीष जो प्लान कर रही हैं कि अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए टू व्हीलर्स प्रोवाइड करें, जो स्पेशली कंज्यूमर सेगमेंट में डील करती हैं। तो यहां से बिग डिमांड आने की पॉसिबिलिटी है। कई हाउसेस का व्यू यही है कि सेकेंड हाफ में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन टू व्हीलर ऑटो कंपनीज की सेल्स में देखने को मिल सकती है। तो एक पेंट अप डिमांड, फर्स्ट बायर डिमांड आने की पॉसिबिलिटी है, जिस वजह से ये स्टॉक्स चल रहे हैं। बात है तो कई सारे फैक्टर्स हैं। दीपाली आपका धन्यवाद। तो ना सिर्फ ये नंबर्स, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं रेलवेज के बाद एविएशन स्पेस के खुलने की इस देश में, हम लोग बात कर रहे हैं लॉकडाउन से बाहर की तस्वीर की, आगे की कहानी की। और उसमें अगर ऑटो स्पेस में कोई एक पॉकेट है जो सबसे बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, वो है टू व्हीलर्स, क्योंकि जो आमतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे उनके लिए बड़ा लॉजिकल आगे बढ़ने का तरीका होगा टू व्हीलर्स पे बेट करना, टू व्हीलर्स की तरफ मूव करना। तो अगर रिकवरी आनी है ऑटोज में तो वो रिकवरी लीड होगी टू व्हीलर्स के द्वारा। इसीलिए भी आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स में एक्शन। और दीपाली ने मेंशन करा कैसे लोस से खासतौर पे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स गजब का उछाल दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो अगली जो छमाही आनी है उनमें इन कंपनीज का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो ये है ऑटोज की कहानी। अच्छा, इसी से जुड़ा है असल में आज का मिड डे जैकपॉट का जरा स्टिंग चलाइएगा डायरेक्टर साहब। ओके, तो हम जब बात कर रहे हैं टू व्हीलर स्पेस के